10 जुलाई 2026 को चाइना ने लॉन्ग मार्च 10B रॉकेट बूस्टर को सक्सेसफुली लैंडिंग के साथ चाइना यूएसए के बाद दूसरा कंट्री बन गया जो कि किसी रॉकेट को सक्सेसफुली लैंडिंग करा सकता है। इससे पहले ये काम स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 एंड ब्लू ओरिजिन के न्यू गैलेन रॉकेट ही कर पाए हैं। लॉन्ग मार्च 10B एक 2 स्टेज रॉकेट है जिसमें फर्स्ट स्टेज में RP1 एंड लिक्विड ऑक्सीजन से चलने वाले 7 इंजन का यूज़ किया जाता है, जबकि सेकंड स्टेज में लिक्विड मीथेन एंड लिक्विड ऑक्सीजन का यूज़ करने वाला सिंगल इंजन है जिसकी कैपेसिटी लो अर्थ ऑर्बिट में 16 टन तक की है। ये वर्ल्ड का पहला रॉकेट है जिसे नेट कैप्चर सिस्टम से इसके बूस्टर को सक्सेसफुली लैंडिंग करवाया गया है। इससे पहले रॉकेट जैसे फाल्कन 9 एंड न्यू गैलेन को अपने लैंडिंग लेग्स की हेल्प से वो लैंडिंग करते थे। रीयूजेबल रॉकेट की शुरुआत स्पेस शटल से हुई थी। स्पेस शटल एक फर्स्ट रॉकेट था जिसे रीयूज़ किया जाता था। उस वक्त रॉकेट रीयूज़ करने का मेन टारगेट इंजन रीयूज़ करना था। स्पेस शटल में तीनों इंजन को वापस रिकवर किया जाता था। इसी तरह सोवियत स्पेस शटल उड़ान 1988 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट हुई थी, लेकिन इसमें इंजन को रिकवर नहीं किया जाता था। इसी तरह न्यू शेपर्ड रॉकेट नवंबर 23, 2050 को फर्स्ट सब ऑर्बिटल कंट्रोल वर्टिकल लैंडिंग की थी। ये वर्ल्ड का पहला रॉकेट था जिसने सक्सेसफुली वर्टिकल लैंडिंग। इसके बाद दिसंबर 21, 2015 को स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 ने ऑर्बिटल क्लास फर्स्ट सक्सेसफुल लैंडिंग थी। इसी के साथ ये जानना भी ज़रूरी है कि रॉकेट को रीयूज़ क्यों किया जाता है। रीयूज़ से लॉन्च कॉस्ट में बहुत ज़्यादा कमी आती है। जैसे कि फॉल्कन 9 के एक कंप्लीट न्यू रॉकेट की कॉस्ट 60 से 70 मिलियन पर रॉकेट होती है। यदि इसके बूस्टर को रीयूज़ किया जाता है तो यही कीमत $30 मिलियन के आसपास ही होती है। इस वक्त के ज़्यादातर रीयूजेबल रॉकेट जैसे कि लॉन्ग मार्च 10B, फाल्कन 9, न्यू गैलेन एंड रॉकेट लैब के इलेक्ट्रॉन रॉकेट में सिर्फ फर्स्ट स्टेज को ही रीयूज़ किया जाता है। सेकंड स्टेज इनमें यूज एंड थ्रो की तरह होता है। फर्स्ट स्टेज ही रिकवर करना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें ज़्यादा इंजन होते हैं। जैसे कि फॉल्कन 9 के फर्स्ट स्टेज में 9 मर्लिन इंजन होते हैं, जबकि सेकंड स्टेज में सिर्फ एक ही मर्लिन इंजन होता है। इंडिया भी रीयूजेबल रॉकेट पे काम कर रहा है। इसी तरह रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की फर्स्ट फ्लाइट 2016 तथा इसकी सेकंड फ्लाइट 2023 में की गई। यह एक टेस्ट बेड है, हालांकि इसे बहुत जगह स्पेस शटल की तरह कहा गया है। ये कोई स्पेस शटल नहीं, ये एक टेस्ट बेड है जिसे रॉकेट के ऊपर रख के लॉन्च किया जाएगा, जो कि सैटेलाइट में यूज़ होने वाले इक्विपमेंट की टेस्टिंग के लिए काम आएगा। ये किसी भी तरह के सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए नहीं बनाया गया है। इसरो ने पार्शियली रीयूजेबल रॉकेट जिसमें फर्स्ट स्टेज को रीयूज़ किया जाता है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को 2024 में शुरू किया गया है। इस रॉकेट के लिए एक नए टाइप के मीथेन इंजन को डेवलप किया जाएगा जिसका यूज़ इन रॉकेट में किया जाएगा। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल किसी रॉकेट का नाम नहीं है, यह एक तरह का अम्ब्रेला टर्म है जिसमें मल्टीपल रॉकेट सिस्टम होंगे। यह भी एक पार्शियल रीयूजेबल रॉकेट ही है जिसमें केवल फर्स्ट स्टेज को ही रीयूज़ किया